ये है Xiaomi Pad 8 एंड मैं इसको यूज कर रहा हूं अब से लगभग 10-15 दिनों के आसपास से। एंड Xiaomi Pad 8 की जब पहली वीडियो हमने चैनल पे डाली थी तो उस पर काफी सारे सवाल हैं आप लोगों के, जो मैं आंसर करने वाला हूं आज इस फुल फ्लेज्ड रिव्यू में। तो अगर आप मार्केट में एक अच्छा टैबलेट खरीदने के लिए मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिट हिंदी। मेरा नाम है यश। तो चलिए शुरू करते हैं Xiaomi Pad 8 का रिव्यू। तो भाई देखो, सिंपल सीधी सी बात है, Xiaomi Pad 8 में इस बार आपको मेजरली देखी जाए तो एक ही चीज बड़ी इंप्रूव होकर के दिखती है, वो इसकी परफॉर्मेंस। एंड Xiaomi Pad 7 जिसमें भी काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, इस बार आपको उसका भी एक काफी अपग्रेडेड वर्जन मिल रहा है। सो यू आर गेटिंग अ Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट हियर, जो कि आपकी एवरीडे डे टू डे यूसेज के लिए काफी ज्यादा केपेबल है। मेरे पास यहाँ पर है 12GB 256GB वेरिएंट, जिसमें आपको मिलती है LPDDR5T रैम, साथ में मिल जाती है UFS 4.1 स्टोरेज। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट खरीदोगे 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला, उसमें आपको देखने मिलेगी LPDDR5X रैम, साथ में मिलेगी UFS 3.1 स्टोरेज। अब देखो, मैंने इस यूनिट के ऊपर ना काफी सारे बेंचमार्क्स रन किए, Antutu, Geekbench, 3D Mark, एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट वगैरह सभी चीजें मैंने इसके ऊपर टेस्ट करी। एंड मेरा जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो ये था यार, ये काफी ज्यादा केपेबल है। Antutu पर आपको 2 मिलियन से ज्यादा का स्कोर मिल रहा है, Geekbench पर भी इसने काफी बढ़िया परफॉर्म किया। एंड CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी सरप्राइजिंगली पूरा जो हमारी रंगोली है वो हरी ही देखने मिली थी। सो इसका सिंपल सा मतलब बनता है, एक टिपिकल जो एंड्रॉइड टैबलेट होता है उसके ऊपर आप जो भी चीजें उससे एक्सपेक्ट करोगे वो ये कर पाएगा। एंड वो सभी चीजें मैंने टेस्ट आउट भी करी इसके ऊपर। सो आई डिड सम वीडियो एडिटिंग ऑन VN। मैंने फोटोशॉप के ऊपर काफी फोटोज वगैरह, क्विक एडिट्स वगैरह करने की कोशिश करी। साथ में उसके अलावा लाइटरूम पर मैंने कुछ एडिट्स करने की कोशिश करी। एंड इस टैबलेट ने एक भी बार ये नहीं कहा कि भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा है या फिर मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ऑफकोर्स जो छोटा वाला वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, उसके साथ आपको ऐप ओपनिंग स्पीड्स वगैरह में थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने मिल सकते हैं, Antutu, Geekbench स्कोर्स में डिफरेंस देखने मिल सकते हैं, बट बड़े वाले वेरिएंट में तो काफी मजा आया। अब इस परफॉर्मेंस सेगमेंट के अलावा जो बाकी सभी चीजें आपको मिल रही हैं, मैं कहूंगा कि Pad 7 भी वही सेम चीजें मोटा ऊपर से डिलीवर कर पा रहा था। So you're getting a 11.2 इंच IPS LCD पैनल विद 3.2 के रेजोल्यूशन, साथ में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंड अगर मैं डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूं तो भाई मैंने Amazon के ऊपर बफ नाम की नई मूवी देखी, काफी बढ़िया मूवी थी। एंड अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो ऑफ कोर्स इट इज एन IPS LCD पैनल, तो मैं OLED वाला मजा तो इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं, बट फॉर द प्राइस आई एम रियली हैप्पी विद द डिस्प्ले परफॉर्मेंस। द कलर्स आर ओवरऑल पंची, डिस्प्ले प्रोफाइल आपको काफी नेचुरल सा देखने मिलता है, तो मतलब आपको ज्यादा ट्वीकिंग वगैरह भी नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक बड़ा एडिशन जो हमने पिछले साल Pad 7 में देखा था वो था नैनो टेक्सचर का। तो हायर वेरिएंट में आपको नैनो टेक्सचर डिस्प्ले मिल रहा था, वही सेम चीज इस बार भी अवेलेबल है। और मेरी शिकायत ये थी कि यार जो बेस वेरिएंट है ना, उसमें अगर आप नैनो टेक्सचर का एक ऑप्शन दे दो एडिशनली तो शायद ज्यादा सेंस बनाएगा। एंड आई स्टिल थिंक दैट इज द केस, क्योंकि इस बार भी वही सेम चीज हुई है। बेस वेरिएंट में आपको नैनो टेक्सचर का ऑप्शन नहीं मिला है, हायर वेरिएंट में ही सिर्फ आप नैनो टेक्सचर ले सकते हो। तो नैनो टेक्सचर का फायदा क्या होता है, आपके डिस्प्ले के ऊपर एक कोटिंग मिल जाती है आपको, जो कि जितनी भी रिफ्लेक्शन, जितनी भी ग्लेयर्स वगैरह है ना, उसको सभी को कट कर देती है ऑलमोस्ट 80-90% के आसपास तक। और जो आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो स्लाइटली बेटर हो जाता है। अब अगर आपके यूजेज में आप बहुत ज्यादा इसको यूज करते हो, ऐसे कंडीशंस में जहां लाइटिंग वगैरह है, अगर आप कड़ी धूप में यूज करते हो, या फिर अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहां पर बहुत सारे लाइट्स हैं आपके बैकग्राउंड में, आपके फोरग्राउंड में, तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अगर आप घर में या फिर ऑफिस वगैरह में यूज करने वाले हो तो इतना ज्यादा कोई हाई तौबा वाली चीज नहीं है, आराम से बेस वेरिएंट ले सकते हो, पैसे बचा सकते हो। डिजाइन वाइज भी मैं कहूंगा Pad 7 Pad 8 को बराबर में रख दो, आधे लोगों को डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। सेम फॉर्म फैक्टर है, सेम बिल्ड आपको एल्यूमिनियम वाला मिल रहा है, मेटल वाला बिल्ड है, काफी प्रीमियम लगता है जब आप इसको पकड़ते हो इस तरह से हाथ में। एक शिकायत जो मुझे पिछले साल भी थी, इस साल भी है, वो ये है भाई टच ID या फिर अगर फिंगरप्रिंट अनलॉक टाइप का कुछ अगर सिमिलर सा भी चीज मिल जाता, भले ही डिस्प्ले में मिल जाता, शायद वो ज्यादा कॉस्टली हो जाता, बट अगर वो मेरे को पावर ऑन ऑफ बटन के ऊपर भी मिल जाता तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि मुझे हर बार अपना पिन एंटर करना पड़ता है एंड फेस अनलॉक इज नॉट एज रिलायबल एज द बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर इज। एक चीज जो मुझे पिछले साल भी ऑकवर्ड लगी थी और मेरे को इस साल भी ऑकवर्ड लग रही है, कुछ ऐसे एप्स हैं एंड्रॉइड के लिए जो Xiaomi शायद बेटर तरह से ऑप्टिमाइज कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फोटोशॉप ओपन किया हुआ है एंड जैसा आप देख सकते हो साइड्स में दोनों तरफ ना बहुत मोटे आपको ब्लैंक स्क्रीन एस्टेट यहाँ पर दिख रहा है। आई विश HyperOS 3 में एक ऐसा अपडेट आ जाए जिसकी वजह से ये साइड के जो एजेस हैं मैं इनको भी किसी तरीके से बेटर तरह से यूज कर पाऊँ, मे बी इन टर्म्स ऑफ सम यूटिलिटी टाइप ऑफ थिंग्स, या फिर अगर कोई फोटोशॉप जैसा ऐप में यूज कर रहा हूँ तो मे बी ब्रश स्ट्रोक्स के लिए कुछ डिफरेंट टाइप का मेरे को ऑप्शन देखने मिल जाए, मे बी जस्ट अ पॉसिबिलिटी। बट हाँ, मतलब एक चीज तो है भाई, ये साइड के एजेस जितने भी आप देख रहे हो ना, ये खामखा का स्पेस है, ये मेरे को बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है, स्पेशली क्योंकि Xiaomi wants to ship this tablet
नॉट एज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर योर लैपटॉप। अब लैपटॉप जब मैं यूज कर रहा होता हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टली ज्यादा यूज करूंगा, वर्टिकली इतना ज्यादा फिर भी यूज नहीं करूंगा। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस अगर यूआई में कुछ ट्वीकिंग के लिए ऑप्शंस मिल जाए। ए वगैरह के आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, सर्कल टू सर्च, फोटोज में इरेजर वगैरह सब बेसिक सा पैकेज जो आज की डेट में हर एक एंड्रॉइड टैबलेट में मिलता है वो आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, कोई दिक्कत की ज्यादा बात नहीं है। एक बढ़िया चीज जो मुझे लगी वो है Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी। सो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू यूज दिस Xiaomi Pad 8 with my MacBook, Apple MacBook, that is now possible and that is what I really liked about it. And ऐसा नहीं है कि लैगी है, जिटरी है, मतलब मजा नहीं आता है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत ही प्रॉपर तरह से फंक्शनल है एंड सही में मतलब कुडोज फॉर दिस इंटरकनेक्टिविटी फीचर। एक्सेसरीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको Xiaomi का फोकस कीबोर्ड भी देखने मिल जाता है जिसमें वही आपको हिंज वगैरह देखने मिल जाते हैं। तो आप मस्त अगर चाहो तो अपने Xiaomi Pad 8 को, जैसा आप Xiaomi Pad 7 को भी कर सकते थे, मस्त इसको यहाँ पर मैग्नेटिकली अटैच कर सकते हो और मस्त आपका पूरा लैपटॉप एक्सपीरियंस यहाँ पर भी बन जाता है। ट्रैक पैड वगैरह भी दे रखा है और हिंज क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो मतलब ऐसा कोई दिक्कत वगैरह वाली बात नहीं है। बाकी उसके अलावा Xiaomi Focus Pen Pro इस बार आपको देखने मिल रहा है जो कि हैप्टिक रिस्पॉन्स भी आपको देता है जब आप इसको प्रेस करते हो एंड ड्राइंग वगैरह कर रहे हो, स्क्रिबलिंग वगैरह कर रहे हो, नोट्स अगर आप बनाते हो बहुत ज़्यादा, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। पूरा लैपटॉप और पूरा प्रोडक्टिविटी स्वीट अगर आपको चाहिए अपने टैबलेट के साथ में, तो ये दोनों चीज़ें डेफिनेटली अपने लिए बाय कर लेना। अब देखो बैटरी साइड ऑफ थिंग्स की मैं बात करता हूँ, 9200 mAh का पैकेज यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। अब मेरे यूजेज में 9200 mAh बैटरी was able to last for 1 day के आसपास में। अब 1 day 2 hours के आसपास आई वुड से, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे आई वॉज, क्योंकि मैं सोते सोते भी रीडिंग वगैरह करता हूँ, कभी कभार मूवीज वगैरह देखता हूँ, तो भाई मेरे को लगता है कि अगले दिन जब मैं अपना Xiaomi Pad 8 नेक्स्ट डे के यूजेज के लिए उसको प्रिपेयर एक बार करना पड़ेगा थोड़ा सा चार्ज के साथ में। बाकी यार चार्जिंग के लिए तो 45 वॉट्स की चार्जिंग आपको यहाँ पर मिलती है जो कि अराउंड 1.5 आवर्स के आसपास में लेती है फुल चार्ज होने में। वो एक चीज मेरे को लगी क्योंकि OnePlus Pad Go वगैरह काफी फास्ट चार्ज हो जाते हैं यार, काफी बढ़िया डिवाइसेस हैं वो भी। तो क्या लगता है मेरे को Xiaomi Pad 8 के बारे में? तो देखो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग ये आराम से जाएगा 32, 33, 35 के आसपास में स्टार्टिंग वेरिएंट। ये नैनो टेक्सचर वाला वेरिएंट है, ये इसका प्राइसिंग थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, हायर वेरिएंट में ही आपको सिर्फ नैनो टेक्सचर मिलता है। अब देखो कहने का मतलब ये है, ये 5G नहीं है, ये सिर्फ वाईफाई से ही कनेक्ट होकर के काम कर पाएगा एंड यू कैन नॉट यूज इट एज अ स्टैंड अलोन डिवाइस या फिर आपके स्मार्टफोन के लिए रिप्लेसमेंट वगैरह की तरह अगर आप देख रहे हो। ऑफ कोर्स Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी फीचर्स, अगर आपके पास Xiaomi फोन है तो आप इसके ऊपर कॉल्स वगैरह रिसीव कर सकते हो, बट सिम इंसर्ट नहीं कर सकते हो। सो अगर कुल मिला के पैकेज देखा जाए, आई थिंक Xiaomi Pad 8 इज अ ग्रेट एंड्रॉइड टैबलेट इन दिस प्राइस सेगमेंट। 32 to 35 के आसपास के सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब इससे ऊपर अगर प्राइस चला जाता है तो थोड़ा सा डाउट्स हो जाएंगे, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मन में आएंगे कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। लेकिन अगर इस प्राइस सेगमेंट में आता है, काफी बढ़िया एंड्रॉइड टैबलेट है, डेफिनेटली कंसिडर अपने लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास Pad 6 या Pad 7 है तो आई वोंट रिकमेंड यू कि आप अपग्रेड 100% करो ही करो, बहुत ही मजा आ जाएगा। क्योंकि जब Pad 7 का रिव्यू मैंने किया था तब मैंने कहा था Pad 6 अगर आपके पास है तो Pad 7 पर अपग्रेड मत करो, इतना कोई मेजर वाला अपग्रेड आपको देखने नहीं मिल रहा है। वही सेम चीज मैं इस बार भी ये बोलूंगा, अगर आपके पास Pad 7 है तो Pad 8 पर जस्ट परफॉर्मेंस की वजह से अपग्रेड मत करना, क्योंकि Pad 8 जो चीजें हैंडल कर सकता है, आई एम प्रीटी श्योर Pad 7 इवन इन टुडेज डे एंड एज हैंडल आराम से कर ही लेगा। तो भाई ये था हमारा रिव्यू Pad 8 का। तो यू गाइस लेट मी नो द कमेंट्स डाउन बिलो, आपको क्या लगता है इसके बारे में। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं आप लोगों के व्यूज, आप लोगों के थॉट्स जानने के लिए। फिर भी अगर कोई सवाल रह जा रहा है आपके मन में तो आप बिंदास कमेंट्स में पूछ सकते हो। दैट इज फॉर दिस वन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है यश, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।